नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। पंजाब से मुख्तार अंसारी जो बहुत बड़े माफिया डॉन रहे हैं, अब बांदा की जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं और यहाँ तक पंजाब से यहाँ तक का सफ़र उनके लिए बहुत आसान नहीं रहा। तमाम अटकलें आती रही। जो विकास दुबे का जो पूरा सीन था वो सबकी आंखों के सामने था कि क्या फिर ऐसा कुछ होगा। बहरहाल इन सब से अलग मुख्तार अंसारी सुरक्षित जेल पहुंच चुके हैं। बांदा की बैरक नंबर 15 में उन्हें अकेले रखा गया है और इस बात की अब पूरी तैयारी कर ली गई है कि मुख्तार अंसारी के आसपास अगर पत्ता भी खड़केगा तो सीएम योगी आदित्यनाथ तक उसकी जानकारी पहुंचेगी। इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था ये की गई है कि उन्हें जिस बैरक में अकेला रखा गया है वहां पर नंबर ऑफ ऑफिसर्स तो बढ़ा ही दिए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी बैरक के आसपास लगाए गए हैं ताकि उनकी एक एक हरकत पर पूरी तरीके से नज़र रखी जाए। उन्होंने कब क्या किया, उनसे कौन मिलने आया, उस पर पूरी नज़र रखी जाए। खास बात ये कि ये जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं इसका आउटपुट सिर्फ बांदा की जेल तक सीमित नहीं है। जो आला अधिकारी इससे संबंधित है, चाहे वो लखनऊ में बैठे हों चाहे बांदा में ही क्यों ना बैठे हों, उनके पास तक इसका आउटपुट है और सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी चाहें इस पूरे फुटेज पर जो सीसीटीवी कैमरे से आएगा उस पर वो नज़र रख सकते हैं। इससे भी ज़्यादा जो व्यवस्थाएं की गई है वो इस बात की गई है कि मुख्तार अंसारी से कब कौन मिलने आएगा इसकी जानकारी किसी को अचानक मिलने की परमिशन नहीं होगी। इसकी जानकारी पूरी लखनऊ में बैठे अधिकारियों को दी जाएगी, संबंधित मंत्रियों को दी जाएगी। उसके बाद ही मुख्तार अंसारी से किसी को मिलने की परमिशन होगी। इसके अलावा जो उनके गुर्गे हैं वो उनकी सेल के आसपास भी भटक नहीं सकेंगे। सबको अलग अलग दूर दूर रखा गया है। इसके अलावा जो भी मिलने आएगा उसकी जानकारी तो रखी ही जाएगी, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी खंगाली जाएगी कि जो लोग मिलने आ रहे हैं उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, उसके उनके संबंध मुख्तार अंसारी से क्या है, इतनी सख्ती रखी जाएगी। इसके अलावा पूरे बांदा शहर में जितने किराएदार हैं सबके सत्यापन के लिए सारे मकान मालिकों को कह दिया गया है। यानी बांदा में रहने वाले किराएदारों की हर किराएदार की जानकारी पुलिस के पास होना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग होटलों में ठहरे हुए हैं उनकी पूरी जानकारी भी पुलिस को मुहैया कराई जाएगी। होटल संचालकों को इसके लिए ताकीद कर दिया गया है, मकान मालिकों को इसके लिए ताकीद कर दिया गया है। और इस व्यवस्था का जो मकसद है वो केवल इतना है कि अगर आगे पीछे कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस के पास डिटेल होना चाहिए कि बांदा में कौन कौन आकर रुक चुका है, चाहे किराएदार बनकर चाहे होटलों में उसने आश्रय लिया हो, कौन कौन बांदा में आया गया और उसके बाद उनकी हिस्ट्री खंगाली जाएगी कि क्या वो किसी भी तरीके से मुख्तार अंसारी से रिलेटेड है। तो इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है मुख्तार अंसारी के लिए। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो माफिया डॉन अब तक बचता रहा, इस बार वो योगी जी के शिकंजे से बच नहीं पाएगा और जेल में रहकर भी कोई चाल चल नहीं पाएगा। नमस्कार।